Morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope you will be fine at your home. और कल जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी तो बहुत ही कम बच्चों ने इसमें ज्वाइन किया था। सो नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी होती है तो ये सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में अपनी क्वेरीज जरूर बताएं, राइट। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका फर्स्ट चैप्टर का आपका नया टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे। आप इससे पहले जो आपने डिस्कस किया था वो डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में आपने पढ़ लिया है। डेमोक्रेसी क्या है, इसके फीचर्स क्या है, हमने चारों फीचर्स बड़े अच्छे से पढ़े हैं। अभी आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी कोई भी जो चीज़ होती है उसके दो पहलू होते हैं। एक उसका मेरिट्स होते हैं, उसके डीमेरिट्स होते हैं। यानी कि कोई भी हम काम करते हैं उसके फ़ायदे भी हो सकते हैं और कुछ उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसके डीमेरिट्स भी हैं और मेरिट्स भी हैं। तो मेरिट्स को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आपको ये 5-6 पॉइंट हैं जो आपकी अपनी बुक में दिए हुए हैं, उनको बड़े अच्छे से लर्न करना है, ध्यान रखना है। आप यहाँ वीडियो देखने के बाद एक बार अपनी बुक में जरूर रीड कीजिएगा इन सारे 6 के 6 पॉइंट्स को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके क्या डीमेरिट्स हैं। चलिए टॉपिक हम आपका स्टार्ट करते हैं, डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। देखिए, डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी में सबसे पहले हमारे पास है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया है किस तरह की सरकार होती है, इलेक्शन होते हैं, रूलर्स होते हैं और उनको इलेक्ट किया जाता है। तो ये सारे सिचुएशन आप सबको पता है। हमारे इंडिया के एग्जांपल आप ले सकते हैं, किस तरह से आपके इलेक्शन वगैरह होते हैं और जो रूलर होते हैं यानी कि जो लीडर्स बनते हैं वो किस तरह से आपका वर्क करते हैं। तो अगर आपको इस तरह का आइडिया हो गया है तो अब हम इसके डीमेरिट्स पे अगर हम पढ़ेंगे तो एक एक करके आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आपका इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें गवर्नमेंट्स बार बार क्या होती है, आपकी चेंज होती रहती है। लीडर है वो बार बार क्या होते हैं, आपके चेंज होते रहते हैं। इसमें से लिखा भी है आपका लीडर्स कीप चेंजिंग। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा इशू क्या है आपका, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है और उसमें जो लीडर्स होते हैं वो आपके बार बार क्या कर दिए जाते हैं, चेंज कर दिए जाते हैं। इससे जो डेवलपमेंट वर्क होता है वो प्रॉपर वे से नहीं हो सकता। यानी कि किसी ने कोई डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता है। एक सरकार के टाइम में काम स्टार्ट हो और वो कंप्लीट नहीं हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती। रीजन क्या, आपका जो पहले गवर्नमेंट बनी थी या जो पहले लीडर थे वो आपके इलेक्शन को लॉस्ट कर जाते हैं, हार जाते हैं। उसमें नए जो लीडर आते हैं वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि गवर्नमेंट बनाने के लिए हमारा जो सिस्टम है उसमें मोर देन 50% आपके जो एमपी या एमएलए होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और बार बार ऐसा देखने को मिला है कि जो गवर्नमेंट बनती है वो आपकी कोलाइजन की गवर्नमेंट बनती है। कोलाइजन गवर्नमेंट मतलब जब कोई भी एक सरकार पूर्ण रूप से बहुमत में नहीं आती है तो उसके लिए क्या किया जाता है, आपका दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ मिला लिया जाता है, जिसको हम लोग कोलाइजन की गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी की जो सरकार है वो कोलाइजन के अंदर है आपका, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो गवर्नमेंट होती है उनके अंदर इंस्टेबिलिटी आती है। अभी होता क्या है आपका कि शुरुआत में तो सरकार पावर के लिए आपस में मिलकर गवर्नमेंट बना लेते हैं, लेकिन बाद में जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को जो पावर को शेयर नहीं किया जाता है तो क्या करते हैं, आपका अपना जो समर्थन होता है वो वापस लेते हैं और उसकी वजह से जो गवर्नमेंट होती है वो आपका इंस्टेबल होती है, रेगुलर नहीं होती, आपके जैसे डेवलपमेंट के वर्क प्रॉपर्ली नहीं हो पाते हैं और लीडर्स भी हमारे क्या करते हैं, आपके चेंज होते रहते हैं इसके अंदर आपका। सेकंड हमारे पास है नो स्कोप फॉर द मोरालिटी। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपका। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें हमने पढ़ा तो मेजर जो कंपटीशन है आपको इलेक्शन के लिए, यानी हर एक कोई पावर में आना चाहता है, एवरीबॉडी वांट्स टू कम इनटू द पावर सीट। ये सिर्फ हमारे पास एक गेम है, गेम ऑफ द इलेक्टोरल कंपटीशन। हर एक कोई चाहता है, इस दौड़ में लगा हुआ है कि वो इलेक्शन जीत जाए, अपनी सरकार बना ले। इसके लिए हम कहते हैं जो लोगों की नैतिकता की अगर हम बात करें कि लोगों के लिए काम करना अगर चाहें तो वो इसके अंदर हमें कहीं पे नजर नहीं आता। इसमें कोई ऐसा स्कोप नजर नहीं आता कि ये जो लीडर होते हैं वो लोगों की बेनिफिट के लिए काम करेंगे। सबसे पहले वो अपने लिए काम करते हैं। सो मोरालिटी के लिए यहाँ पे किसी तरह का कोई आपका स्कोप नहीं है। जो लीडर होते हैं वो लोगों की भलाई के लिए काम करना कम चाहते हैं, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम ज्यादा करते हैं आपका, ठीक है।
और दूसरा क्या है आपका, जो लीडर होते हैं आपके वो कंपटीशन करते हैं आपका, और वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में आना चाहते हैं, पावर में, यानी कि पॉलिटिकल पावर में रहना चाहते हैं, आपके गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं आपका, ठीक है, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, उसके लिए आपका मोरालिटी उनके पास नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है डिलेड डिसीजन। देखिए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे डिक्टेटरशिप की अगर हम बात करें तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि एक आदमी के हाथ में शासन होता है, तो वो बड़े आराम से सारे डिसीजन ले लेता है। लेकिन अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, तो वहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं आपके, वो बहुत ज़्यादा कंसल्ट किए जाते हैं। एक लेवल पे कंसल्ट करना, फिर दूसरे लेवल पे फाइलें यहाँ से वहाँ चलती रहती हैं, और उसके बाद जाके उस पर कोई डिसीजन लिया जाता है। तो इस टाइम में मतलब इस डिसीजन लेने के लिए, एक छोटे से डिसीजन को लेने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है, एंड दैट इज रियली हार्मफुल। जो हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है आपका, राइट। सो जो डिसीजन होते हैं हमारे पास वो क्या हो जाते हैं आपके, डिलेड होते चले जाते हैं, मतलब बहुत लंबा समय लग जाता है, कई बार तो इतना समय लग जाता है क्योंकि डिसीजन आने ही मुश्किल हो जाते हैं। सो इसीलिए कहते हैं कभी जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर आपका इंस्टेंट डिसीजन नहीं लिए जाते, और इस केस में आपका जो डिक्टेटरशिप होती है उसको ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे पास बताया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बैड डिसीजन। देखिए डिसीजन तो हमने ले लिए हैं, लेने में मान लो टाइम भी लग गया है, बहुत सारा टाइम लगा, इसको भी हमने मैनेज कर लिया किसी तरह से, भाई चलो टाइम लग रहा है, उसको हमने मैनेज कर लिया। लेकिन जो लीडर हमारे चुने जाते हैं, क्या उनको एक्चुअल में लोगों की सिचुएशन के बारे में पता है? सपोज करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं आपका, जैसे लीडर हमारा दिल्ली में है और वो डिसीजन ले रहा है हमारे पास मध्य प्रदेश के बारे में, तो क्या ये पॉसिबल है कि जो दिल्ली का लीडर है वो मध्य प्रदेश की सिचुएशन को जानता हो, या फिर और हमारे पास रिमोटेड एरिया हैं जिनके बारे में वो जानता हो, तो जो डिसीजन लिए जाएं, तो हो सकता है उसके इस बारे में पता ही नहीं कि वहाँ की प्रॉब्लम क्या है, और जो डिसीजन लिए जाएं ये जरूरी नहीं है कि जो डिसीजन लिया गया है वो आपका करेक्ट हो, राइट। तो ये भी हमारे पास प्रॉब्लम है कि भाई जो डिसीजन लिए जाते हैं आपके वो गलत डिसीजन भी लिए जा सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास है, लीडर्स डोंट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर द पीपल। कई बार तो सिचुएशन ऐसे आ जाती है आपका कि लीडर्स को पता ही नहीं होता कि लोगों की सिचुएशन क्या है और किस तरह के उनको डिसीजन लेने थे, और इससे होगा जो डिसीजन लिया जाता है वो आपका डिसीजन हमारा गलत हो जाता है, जो लोगों को बेनिफिट देने की बजाय उसे लोगों को क्या हो जाता है, आपका लॉस हो जाता है। दिस वन इज बैड डिसीजन। नेक्स्ट हमारे पास है करप्शन। देखिए वैसे तो डिक्टेटरशिप और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है दोनों में कहा नहीं जा सकता, भाई दोनों के अंदर ही करप्शन होता है, लेकिन जहां तक हमारे पास डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, तो जो लीडर्स होते हैं हमारे पास वो क्या है, अपने, जैसे मैंने अभी बोला आपको कि आपके अपने बेनिफिट के लिए वो करते हैं, चाहे कुछ भी हो उनका, उनको सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब है, कंपटीशन करते हैं आपका, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जैसे आपने देखा भी होगा इलेक्शन जीतने के लिए ये जो लोग होते हैं उनको अमाउंट भी देते हैं, पैसा भी देते हैं आपका, और ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखा आपने जैसे हम लोगों को चुनकर भेजा लेकिन वो वहाँ जाकर अपना समर्थन किसी और को दे देते हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये हमारे पास करप्शन है जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डिनरी पीपल आर नेग्लेक्टेड। देखिए ऑर्डिनरी जो पीपल होते हैं, मान लो हम आम लोग हैं, हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। सपोज करो पहले जैसे डिक्टेटरशिप में, या आपने अभी हम फ्रेंड्स वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आएगा कि जो एजुकेटेड अलाइट यानी कि पढ़े लिखे जो लोग थे उनको वोट डालने का राइट सबसे पहले दिया गया था। तो कुछ हद तक मैं इसको सही नहीं कह रहा हूँ, बट कुछ हद तक हम सही कह सकते हैं आपका कि भाई पढ़े लिखे लोगों को पता है कि राइट डिसीजन क्या लेना है। जबकि हम रिमोटेड एरिया के एक छोटे से कैंडिडेट, किसी भी व्यक्ति की अगर हम बात करें, उसको ये नहीं पता होगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है, कौन सा लीडर हमारे पास सही है, कौन सा लीडर हमारा गलत है, तो वो समझ नहीं पाते हैं, राइट। और फिर उनसे सिर्फ वोट करवाया जाता है, वोट डालने का राइट हम सबके पास है, उनसे सिर्फ वोटिंग ली जाती है, एनी हाउ कैसे भी लें, वोट डाल देने के बाद उन पे किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुना जाता है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी जो सिटीजन होता है, एक सामान्य व्यक्ति, उसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है, तो वो सिर्फ वोटिंग के लिए ही उनको यूज करते हैं, और बाद में उनकी जो समस्या है उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। हमारे पास ये 6 हमारे पास इंपॉर्टेंट, हमारे पास 6 पॉइंट्स हमारे पास, ये हमारे पास डीमेरिट्स है। डेमोक्रेसी के अंदर इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हमें नजर आएगी क्योंकि लीडर्स बार बार चेंज होते रहते हैं। दूसरा, लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं करता, कोई भी लीडर है वो अपने ही लिए, अपने बेनिफिट के लिए वर्क करता है, तो लोग मोरालिटी के लिए कोई वर्क नहीं, सिर्फ यहाँ पे हर एक कोई क्या चाहता है, आपका पावर में रहना चाहता है आपका,
और ये सिर्फ इलेक्ट्रल कंपटीशन का ही हमारे पास कह सकते हैं आपका सिस्टम है। डिसीजंस आर डिलेड। इस डेमोक्रेसी के अंदर एक वर्क को करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, ये इसका डीमेरिट्स है। बैड डिसीजन जरूरी नहीं है कि जो डिसीजन लिया जाए वो आपका सही हो, इसलिए यहाँ पे जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर डिसीजन भी किया जाए, गलत डिसीजन लिए जा सकते हैं। करप्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी जो समस्या हमारे डेमोक्रेसी की अभी तक रही है वो आपकी क्या की करप्शन है। जो लीडर्स होते हैं अपने बेनिफिट के लिए बहुत सारा आप भी हर दिन सुनते हैं करप्शन के बारे में, अब इतने करोड़ का करप्शन हो गया, इतने हजार करोड़ का करप्शन हो गया, घोटाला हो गया, तो ये सब बातें हमारे पास आती रहती हैं हमारे पास। तो ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। नेक्स्ट द ऑर्डिनरी पर्सन, आम आदमी को इसके बारे में पता नहीं होता है कि एक्चुअल में किसको लीडर चुनना है, किसको नहीं चुनना है। कई बार तो उनको वोटिंग करवा ली जाती है, सिर्फ उनको अमाउंट दे देंगे, पैसे दे देंगे, पैसे देकर वोट खरीद लेते हैं, और उनको ये नहीं पता होता कि जो कंट्री है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे पास। तो ये हमारे पास 6 पॉइंट्स है, इनको अच्छे से लर्न करना है आपको। अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आपसे फिर से आपको यही बोला जा रहा है आपका कि अपना कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछना है, ठीक है। इसके अलावा अभी आपका पैटर्न कुछ चेंज होगा, हर वीक में आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज हो रही है एक दिन के लिए, जो आपका लाइव सेशन होता है उसके अंदर सभी बच्चे इन्वॉल्व होने की कोशिश करें और अपनी प्रॉब्लम्स को बताने की कोशिश करें। जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो आप ये ना कहें कि सर आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एंड नो प्रॉब्लम सर, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, कि मैंने सारा कुछ समझ लिया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं होती, उसमें आपका बिल्कुल हेजिटेट करने की जरूरत हमें नहीं है, राइट। तो आई होप इन नेक्स्ट सेशन हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग कलेक्ट होंगे और अपनी जो समस्या है उसको हम सुलझाएंगे और जो ऑनलाइन स्टडी सिस्टम इसको और सक्सेसफुल हम बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास, वो हम जो नेक्स्ट टॉपिक में बेनिफिट्स पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के। इससे पहले हमने जो पढ़ लिया है आपका, एक बार उसको रिकैप जरूर करके देखना, आपका दोबारा जरूर करना अपना। डेमोक्रेसी क्या है उसके बारे में आपने पढ़ लिया है, डेमोक्रेसी के एक एक फीचर्स के बारे में आपने पढ़ा है, उसके बाद आपका समरी आपने किया, डेमोक्रेसी के जो चारों फीचर्स समरी भी आपने किया। और आज जो हमने किया वो डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की क्या हानियां हैं क्या नुकसान है उसके बारे में डिस्कस किया। हमारे पास एक लास्ट टॉपिक जो बचता है हमारे पास, वो आपका मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय।